भगवान सूर्यदेव विवाह कथा, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विवाह के बाद माता संज्ञा ने वैवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। माता संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। माता संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। उनके लिए वह तेज असहनीय था। तब उनके तेज से बचने के लिए वह अपनी छाया को उनकी सेवा में छोड़कर स्वयं पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। तब भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें पति के घर लौटने को कहा। वह सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव और संज्ञा की संतानें छाया को ही संज्ञा समझते थे। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम पिता सूर्यदेव की शरण में गए और उन्हें माता द्वारा श्राप देने की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। यह सुनकर सूर्यदेव को छाया पर संदेह हो गया। उन्होंने छाया को बुलवाया और उससे संज्ञा के विषय में पूछने लगे। छाया के चुप रहने पर वे उसे श्राप देने को तैयार हो गए। तब भयभीत छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। सूर्यदेव ने उसी क्षण समाधि लगाकर देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। सूर्यदेव के ऋग्वेदमय तेज से पृथ्वी, सामवेदमय तेज से स्वर्ग और यजुर्वेदमय तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें से 15 भाग कम कर दिए और उनसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वसु आक नामक भयंकर शंकु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर की पालकी तथा अन्य देवगण के लिए अस्त्र शस्त्रों की रचना की। तभी से सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा माता के पास गए और वही उनके साथ संसर्ग किया। इससे उन्हें नासत्य, दस्त्र और रेवत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र अश्वनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर माता संज्ञा से वर मांगने को कहा। माता संज्ञा ने अपने पुत्र वैवस्वत के लिए मनुपद, यम के लिए श्राप मुक्ति और यमुना के लिए नदी के रूप में प्रसिद्ध होना मांगा। भगवान सूर्यदेव ने इच्छित वर प्रदान किए और उन्हें साथ लेकर अपने लोक में लौट गए। वैवस्वत 7वें मनवंतर का स्वामी बनकर मनुपद पर आसीन हुआ। इस मनवंतर में ओजस्वी नामक इंद्र थे। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सातों इस मनवंतर के सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन नाम से अवतार लेकर तीनों लोकों को दैत्यराज बलि के अधिकार से मुक्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।